आज आए हुए हैं साहिबाबाद। एक पिंकी भैया हैं हमारे HRD के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पास आए हुए हैं। हमने कई दिनों से हर न्यूज़ चैनल वाला ये खबर चला रहा है, सारे न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में ये खबर आ रही है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं वो कुछ नहीं है और उस अपनी तरफ से बताते हैं सारी चीज़ें। आइए हम बात करते हैं। अंधविश्वास समिति चलाता है श्याम मानव नाम है उनका, तो उनके लिए आपने ये कहा है कि जो उनकी पिटाई करेगा, ठुकाई करेगा, तो आपने ये कहा था क्या? बिल्कुल, मैंने कहा है श्याम मानव की अच्छे से तबीयत हरी करेगा, मतलब खूब बढ़िया ठुकाई पिटाई करेगा और बढ़िया स्थिति करेगा ना, तो मैं उसको 31 लाख रुपए दूंगा। वो तो 30 लाख रुपए उनसे डिबेट करने के कह रहा, मैं 31 लाख रुपए दूंगा। उसकी बढ़िया स्थिति ऐसी पैदा करे कि आगे कोई भी हमारे धर्म पर उंगली ना उठाए, कोई भी हमारे साधु संतों के साथ ऐसे चैलेंज ना करे। साधु संत हैं वो उनके कोई यार दोस्त हैं क्या कि वो चैलेंज करेंगे कि हमारे यहाँ वो भी तो हिंदू धर्म से है और हिंदू मतलब अंधविश्वास वो चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला? आज तक उन्होंने किसी मौलवी पर क्यों नहीं बोला? मुल्ला मौलवी जितने भी हैं पीर मजार बना करके झाड़ पूछ करने का काम करते हैं, बहन बेटियों को बहकाने का काम करते हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, जितने मुल्ला मौलवी हैं जो झाड़ फूंक करते हैं वो बहन बेटियों पे गलत नजर डालते हैं, बदतमीजी करते हैं। कई बार ऐसे लोगों पर बलात्कार के मुकदमे कायम हुए हैं और इनको हमारे साधु संत जो तपस्वी हैं, आपने देखा होगा धर्मेंद्र शास्त्री जी, धर्मेंद्र आचार्य जी को, वो किस तरीके से उन्होंने तपस्या की है, ये भी दिखा रहे हैं ना टीवी पर। हाँ, दिखा रहे हैं उनको। ऐसे तपस्वियों पर उंगली उठाने का काम है उन्होंने क्यों नहीं किसी मुल्ला मौलवी पर किया? उन्होंने क्यों नहीं किसी ईसाई पे किया? चर्च में, किसी भी चर्च में ऐसा नहीं है। हर चर्च में झाड़ पूछ हुलुलुलुलुलु ये जो है, जो ये ईसाइयों का वो करते हैं, ये कैसी मानसिकता है इन लोगों की? इनको क्यों नहीं किया इन्होंने? किसी की भी स्थिति हमारे ही धर्म पर चोट करने की क्यों होती है? क्यों हमारे धर्म को टारगेट किया जाता है? अगर कोई भी हमारे धर्म को ऐसे टारगेट करेगा, अभी तो हम श्याम मानव की तबीयत ठीक करेंगे, उसके बाद सभी की करेंगे। हमारे धर्म पर कोई भी इस तरीके की टिप्पणी करेगा, ऐसा बदतमीजी करेगा, हम उसे ठीक करने का काम करेंगे, तो हम करेंगे इसको। जो सारे न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में ये आ रही है कि बाबा जो हैं वो उनमें कोई दिव्य शक्ति नहीं है, वो सब अपनी तरफ से बताते हैं। ऐसा उनके बारे में आपका क्या मानना है? आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को जय श्री राम। शक्ति ना होती तो आज पूरे देश में ये चर्चा का विषय है। अगर शक्ति ना होती तो कोई क्यों पूछता? और जब मीडिया न्यूज़ चैनल वाले सभी पहुंचे वहाँ और उनके ऊपर शक करते हुए उन्होंने सोचा कि इनको हम लोग टारगेट करेंगे और इनमें क्या कमियां हैं वो निकालेंगे। लेकिन जब न्यूज़ चैनल वाले ही उन्हीं को उन्होंने बुलाया और उन्हीं से ही उन्हीं के प्रश्नों का उन्होंने अपने आप दिखा दिया कि तुम्हारे ये प्रश्न थे, तुम्हारा ये नाम था, तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे सब कुछ उन्हीं के सामने हुआ और ये पूरे देश ने देखा। मैं देश की बात नहीं करता हूँ, ये पूरी दुनिया ने देखा। आज सनातन धर्म की ताकत, सनातन धर्म की शक्ति आज पूरी दुनिया में है और ये बागेश्वर धाम बाबा ने किया है। मैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हनुमान जी की शक्तियों को पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये बता दिया कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो किसी के विषय में भी कुछ भी बता सकता है और किसी की कोई बीमारी हो तो वो ठीक भी कर सकता है जी। ये तो उनमें ताकत है। वहाँ देखिए, मैंने भी देखा था उनका एक वीडियो, एक लड़का खड़ा हुआ था, उनके यहाँ आया था सेशन, तो उसने बताया कि मेरे फादर का नाम ये है और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से, मैंने उनका वो वीडियो देखा था, उन्होंने वो उसको बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो उन्होंने साफ उनके फादर का नाम बताया कि आपके फादर का नाम ये नहीं, ये है। हाँ, तो आप देखो ना कितनी बड़ी शक्ति है जी। बिल्कुल। किसी मुल्ला मौलवी में हुई ये शक्ति? आज तक हुई है? आप बताओ मुझे। किसी ईसाई में शक्ति हुई? ये क्रिश्चियनों के कितने देश हैं, इस्लामिक कंट्री कितनी है, उसके बावजूद भी दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और सारे वैज्ञानिक ये शोध करने में लगे हैं ये ऐसा हो कैसे सकता है। और ऐसे ही जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, ऐसे ही वहाँ MP में एक और बाबा आए हैं जो
लिख देते हैं पहले ही कि भाई आपके मन में ये प्रश्न है, वो लिख देते हैं और बता भी देते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं हमारे सनातन धर्म में। मैं आपको ये बताऊं, ये साधु संतों की जो तपस्या है ना, जो तप करते हैं, ये उनका फल है। ऐसे तो हमारे बहुत साधु संत हैं जो सामने नहीं आते। आप ये देखिए -16, 17, 18 डिग्री में भी साधु संत बर्फ में बैठ के तपस्या करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इनके लिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, मनगढ़ंत है, तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, मीडिया में भी आ चुका है, और आपके बारे में भी कल एक न्यूज़ वायरल हुई थी, उसमें आपने ये कहा था कि मैं 31 लाख रुपए दूंगा, तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जो झूठ जिसने कहा है उन्हें तो सबको पता लग गया कि झूठ नहीं है। आज भी लाइव करके उन्होंने कहा था जिसको चैलेंज करना है वो आ जाओ मेरे पास, और उन्होंने उनको फिर बताया कि आपने चैलेंज किया और मैंने आपका एक्सेप्ट किया, और उसके बाद जो वो सोच रहे थे कि नहीं बता पाएंगे बागेश्वर धाम बाबा ने वो सब बताया। अब तो कोई बात ही नहीं रह गई है। तो अगर कुछ लोग, देखो ये एक ना सनातन धर्म पे एक षड्यंत्र रचा जाता है हमारे धर्म को ही बदनाम करने के लिए, क्योंकि हमारे धर्म में कोई भी हिंसक नहीं है। जैसे आप इस्लाम में देखो, अगर कोई कुरान के खिलाफ बोलता है तो वो उसको मारने की बात करते हैं, उसको काटने की बात करते हैं। अगर जरा सा कुछ कह भी देते हैं तो उसमें दंगे हो जाते हैं। आपने देखा होगा ये जो नुपुर शर्मा के मामले में हैं कैसे दंगे हुए, है ना। आप समझ रहे हो, ये हिंसक लोग हैं। हिंदू कभी हिंसक नहीं हुआ, हिंदू उदार है। हिंदू जो है वो अपनी सभ्यता और संस्कृति से ही पहचाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन्हीं में ही अगर हमारे साधु संतों को कोई टारगेट करेगा, अगर उनको ऐसे चैलेंज करेगा, अगर उनको ये कहेगा कि भाई तुम जो है हम तुम्हें जो है चैलेंज करते हैं और तुम हमारा आओ और हमारे यहाँ जवाब दो। अरे भाई, जब मीडिया चैनल वालों को जवाब दे दिया, जब सब पूरे देश को पता लग गया, उसके बावजूद भी वो कुछ लोगों के, मैं ये कह रहा हूँ इनकी जो सोच है ना वो कम्युनिस्ट विचारधारा होती है। मैं सच बता रहा हूँ, आप अगर इस समिति का अगर गहराई से अगर इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये ईसाई मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे। और इनको तो केवल मतलब कहीं ना कहीं हमारे धर्म पर जो है इनको चोट करनी है, लेकिन हम ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देंगे। हमने कहा है जो भी सनातन हिंदू योद्धा इनको ठीक ठाक इनकी ठुकाई पिटाई करेगा ना, वो तो 30 लाख की बात कर रहे हैं कि हम 30 लाख देंगे। मैं उनको 31 लाख रुपए दूंगा अपने योद्धाओं को। जो भी हमारे धर्म के ऊपर टारगेट करेगा, जो भी हमारे धर्म को बदनाम करने का प्रयास करेगा, तो उनको हिंदू रक्षा दल मुंह तोड़ जवाब देगा। देखिए, अभी आपने सुना, और अपने सहयोगी बबलू शर्मा के साथ मैं नसीब खान गाजियाबाद।